तो क्या हुआ, मैंने बोला चल 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 सीट खाली हो रही है। तो जब नई नई मेट्रो आई थी ना, तो लोगों को पता नहीं था कि जो फर्स्ट कोच होता है वो होता है लेडीज कोच। भाई पब्लिक को निकाल निकाल के मारा है। हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ओपन अप पॉडकास्ट। थंबनेल और टाइटल से तो पता ही लग गया होगा क्या बातें करने वाले हैं आज। ठीक है भाई। तुझे पता है मेट्रो से मैं ना, मतलब अगर मैं मेट्रो से अपने ऑफिस जाता हूँ तो मुझे 2 घंटे लगते हैं। इसलिए मैं जाता ही नहीं। भाई ऑफिस वाले ये बुलाते बुलाते थक गए, आ जाओ, मैं तो जाने का नाम नहीं है। वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। और ये बात है भाई, जब जाते हैं ना जैसे मेट्रो में, तो मेट्रो में भाई एंटरटेनमेंट बहुत होती है। मतलब ज्यादा ही हो जाती ये है। होता है कि अगर आप सीट पे बैठे हो ना तो आपको दिखेगा नहीं, जो कोने का वो नहीं होता, जो दरवाजा खोलते ही राइट में एक वो होता है, ऐसे छोटी सी, टेक लगा के खड़े हो जाओ वहां पे। अच्छा हाँ हाँ। वहां से सब दिखता है, बाहर का भी दिखता है, अंदर का भी सब दिखता और है। अंदर का कुछ ज्यादा दिख जाता है, अंदर- जिसकी वीडियो भी बन जाती है। कलेज। और भाई एक बात है, अगर यूट्यूब पे तुम सर्च करोगे ना दिल्ली मेट्रो फाइट्स, तो भाई पूरा पिटा रहा। यूं करते रहो यूं करते रहो। एक बारी क्या हुआ था, ये अरे वो आंटी वाली वीडियो याद है तेरे को, कौन सी वाली? जो वो पिटाएगी चली, बस ये ऐसा लौंडा पाखंडी सा। तड़क तड़ी बाल में हाथ मार के लेकर जाओ। हाँ, भाई ऐसे बहुत रहते हैं। अभी एक वीडियो भी तो आई है एक अंकल की बीड़ी पीते हुए, वायरल हो। भाई उस बंदे को, उस अंकल को बंदा कहता है भाई साहब रुक जाओ, गलत है। वो भी क्या है। अभी न्यूज पढ़ रहा था मैं, तो दिल्ली मेट्रो ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, पर ये नहीं पता लग पाया क्या रिस्पॉन्ड किया है, कि पकड़ेंगे उसको नहीं पकड़ेंगे। अच्छा भाई, पर वो अनजान है भाई उन चीजों से। भाई वो उसको पहली बार, क्या पता पहली बार तबर कर रहा है। पर एक चीज मेरे को ये, एक पैर ऊपर रख के लगा लेता, पूरी बीड़ी जला जला ली लेता भाई, हाँ। और उसके बाद पब्लिक ने रोक ली। यूं नहीं कि पहले रोक ले भाई साहब, ये नहीं हाँ, करना ये यार। नहीं कर सकते। जब धुआं उठ गया, जब पी ली, धुआं उठ अरे गया भाई पब्लिक चूतिया है। और वही लड़ाई होती बीड़ी रहेगी जल- पब्लिक की। भाई वैसे कुछ नहीं बोलेगी पब्लिक, जला रहा है तब कोई तब नहीं। कुछ नहीं अरे भाई बोलेगी। तक वो वीडियो बना रहा सामने से, उसने मना नहीं करी। उसको तो एंटरटेनमेंट मिल रहा ना भाई। वो डालेगा क्या यूट्यूब उसकी पे? तो वो वीडियो, ये तो देख उसकी रहा तो है वीडियो वायरल जा रही है, उसको क्या दिक्कत आ रही है। भाई साहब। इतने भाई खतरनाक। भाई हमारे सामने क्यों नहीं होती यार ये चीज। अबे हमारे साथ भी तो हुई है भाई। क्या? मेरे साथ एक बार क्या हुआ, था तो सही यार। कब? अबे जब कोरोना के बाद हम गए थे। अबे वो नहीं, ऐसी चीजें जो एक बार याद है तेरे को, कोई कुल्हाड़ी लेके चढ़ गया था। अंदर आन दिया था हाँ, उसे। अंदर आन दिया था कुल्हाड़ी। लेबर में लेबर नहीं है, शायद लड़ाई वड़ाई भी हो गई थी उसमें कुल्हाड़ी। यार तो सीरियस मैटर है भाई। सर्वर खोल देता वो किसी का वहीं। भाई पता नहीं क्या दिल्ली मेट्रो भाई माल भूख के चढ़ते। एक बारी क्या हुआ था, मेरी ना तबीयत खराब थी, मैं आ रहा था कॉलेज से। हाँ। तो मेरे को ना ऐसे, मेरे 2 दोस्त थे, ऐसे ला रहे थे पकड़ के। मतलब मैं बिल्कुल वो था, हालत ही नहीं थी मेरी, आंखें ही नहीं खुल रही थी। अधमरी सी हालत में हाँ, तो मेरे को क्या हुआ कि मेरे को ना बैठने का मन हुआ, बट सरिता विहार पे हम चढ़े, वो भाई फुल, मेट्रो ही फुल। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार बैठना तो पड़ेगा। मैंने सिंधु ने मेरे साथ में भी किया है और बहुत खराब याद है। मैंने कहा दिमाग में कि क्या कर सकते, मैं गया ऐसे अधमरी हालत में, पूरी पूरी जैसी मैं घुसा ना, उस टाइम तेरी हालत थी भी, पर जैसी मैं घुसा ना, मेरे को सारी पब्लिक देख रही है ये कौन आया नया। जैसी जैसी मैं घुसा ना, मैं जैसे वो कोने की सीट होती है, तो मैंने वहां ना जाके ऐसे कर दिया। उसे लगा मेरे को बड़ी उल्टी, ये हट जा भैया यहाँ से। भाई ये तो रन वाला भाई, सीन हो गया। मेरे साथ साथ मेरे 2 दोस्तों को भी सीट मिली। उठ गए, और कहते ये तो मसीहा है। मैंने कहा इतना इजी होता है सीट लेना। अबे भाई एक चीज और बताता हूँ मैं। तो भाई ये अपने कॉलेज से आ रहा, मैं अपने कॉलेज से आ रहा, मतलब मैं तो डिप्लोमा ही करा था, कॉलेज तो था ही वैसे भी, फिर भी मेरा वो ठीक है। तो हुआ क्या, ये मिल गया मेरे को, सरिता विहार पे ही चढ़ता था ना तू। हाँ। सरिता विहार पे तू अब कहता मेरी है। मेट्रो नहीं बनी थी ना, मिट्टी तक की जाती नहीं थी, तो वो घूम के जाती थी पूरी, तो मैं सरिता विहार से ऑटो लेके जाता था। हाँ, तो सरिता विहार पे तू चढ़ा, मेरे को मिल गया तू, ठीक है। मैं मिला तो तेरे से वहां पे, तू कह रहा कि बैठेगा, मैंने कि बैठ जाते हैं।
कि देख अब मेरे साथ भी तू ऐसे, मतलब तूने उस टाइम पे मेरे को शामिल किया और कहा कह दे भाई मैं बीमार हूँ बहुत ज्यादा। और क्या, उस टाइम पे छावड़ा भी था शायद से तेरे साथ, तेरा दोस्त था वो छावड़ा, वो बेचारा खड़ा हो गया, मैं देख रहा और हम दोनों बैठे हुए थे अच्छा जी। कि अंकल जी से जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो। और भाई वो तो मैं उठा दिया अंकल से, ये वाला सीन भी था। भाई यार ये चीज भी भाई थी। इतने सीन हो रखे हैं ना मेट्रो में। अभी जैसे पहले जब नई नई मेट्रो आई थी ना, बदरपुर तक तो थी 5-6 मतलब कितने साल हो गए मेट्रो को? ज्यादा ही हो गए 10 साल, 2015 में आई थी, 2015 8 या साल हो 16 गए में। ना। हाँ। तो जब नई नई मेट्रो आई थी ना, तो लोगों को पता नहीं था कि जो फर्स्ट कोच होता है वो होता है लेडीज कोच। हम्म। तो नहीं बे, मर्द चढ़ जाते थे उसमें, ना बाद में हुआ था। नहीं पता, चल जो भी है वो तो तू बता रहा, पर जैसे मेरे को ये बाद में हुई थी ये सिचुएशन। क्या हुआ, जिस तरफ जाती है ना मेट्रो, हाँ, उस तरफ में पहले हम ना जाके बैठ जाते थे, हाँ, ठीक है, और हम कोने वाली सीट लेते थे और हमारा सबसे पहला वाला था, क्या कहते हैं, सबसे लास्ट स्टेशन था, तो हम वहीं से ही मेट्रो बोर्ड होके चलती थी, तो हम जाके बैठ जाते थे तब। पर लेडीज कोच हो गया वो बाद में, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं कहूँ भाई आज मेरे कोच में इतनी लड़कियां क्यों आगे बैठी हो, कोई आ नहीं रहा भाई, लौंडा लफड़ा। भाई एक बारी जैसे शुरू शुरू में जब डिक्लेयर हुआ था ना कि ये फर्स्ट कोच वुमेन्स कोच होगा, तो उसमें क्या हुआ था कि भीड़ कम होती थी तो लौंडे लपाड़े अंकल फंकल सब चढ़ जाते थे। अच्छा, तो पहले एक येलो लाइन की बात बता रहा हूँ, येलो लाइन पे कहीं आगे स्टेशन है कोई, या तो कोई बड़ा स्टेशन है, टेंट, अच्छा, तो वहां पे ना भीड़ ज्यादा हो जाती थी और पुलिस को पता लग गई। पुलिस वाले क्या गए, 10-15 पुलिस वाले गए, लड़कियां मतलब पुलिस कांस्टेबल, वुमेन्स कांस्टेबल और ये सब डीएसपी बीएसपी सारे गए थे। हाँ। भाई पब्लिक को निकाल निकाल के मारा है, रैपट मारा है निकालते ही। अबे ऐसे जैसे उनको लगा होगा कोई चेकिंग वेकिंग होगी। अब एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ, उसको निकाला उस गिर दिया खींच के। वो अनजान ये क्या कर रहा है? यार तुम्हें पता नहीं है वुमेन्स कोच है, चलो निकलो। भाई पब्लिक और राजी चौक पे भी मारते हैं। 50-60 बंदे निकाल के धोए थे भाई ढंग से। बताओ यार, लोगों को पीट रहे, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे अपनी। भाई ये पुलिस वाले ना कहीं भी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। मेरे ऊपर भी निकाल दी थी ऐसे ही। और भाई उस दिन पता है मेरा ना दिमाग ठनक जाता, और ठनकता मैं भाग जाता। अब हुआ क्या, मैं तू था तो सही, तेरी मासी वाला लड़का आया हुआ था। हम जा रहे थे चांदनी चौक, बोल चौक चांदनी चौक से जा रहे थे, करोल बाग जा रहे थे। हाँ करोल बाग जा रहे भाई हम फरीदाबाद से। भैया फरीदाबाद तक तो कोई चेकिंग नहीं, कोरोना का टाइम था उसका, बिल्कुल मास्क मैंडेटरी हो रखे थे। हाँ। मतलब वो एक सीट छोड़ के नहीं बैठना था, मास्क मैंडेटरी थे। तो उस टाइम पे भाई हम चले गए, और जाने के बाद पुलिस वाला आ गया। मैंने हल्का सा मास्क जो था वो नीचे कर रखा था यूं, तो आया, लाओ जी 200 रुपए, 200 रुपए कि भैया आपका मास्क नीचे है। मैंने किधर नीचे है, देखा तो नाक पे नहीं था भाई। तो भाई वो कहता क्या तू, इसने बोला कि भाई साहब पानी पी रहा था इसलिए नीचे करा कर, लाओ पानी की बोतल दिखाओ कहाँ है। मैंने निकाल के दिखाई, खाली पड़ी है, मैंने पी लिया मैंने सारा पानी। फिर वो चालान काट दिया था हरामजादे ने। मैं तो अटक गया था उस पर, मैंने कि मैं तो नहीं दे रहा, और फिर भी यही चीज कह रहे थे भैया देना तो पड़ेगा। मैंने कि चलो लेके चले जाते ना भाई, मैं उधर स्टेशन उतरते के साथ ही गोली चोट कर देते। भाई एक बारी क्या सीन हुआ था, जैसे मतलब पहले जो लीड होती थी, लीड लगाते थे हम, वायरलेस इतना चलता नहीं था, ईयरफोन्स। तो एक लड़के ने वायरलेस ईयरफोन लगा रखे, उसने ना अपने जॉगर की चेन बंद कर रखी थी। तो राजीव चौक आया, राजीव चौक में बड़ी भीड़ होती है। उस लौंडे को पता है क्या हुआ, उस लौंडे की चेन किसी ने खोली और उसका फोन निकाल लिया किसी ने। जब दरवाजे बंद होने लगे ना तो उसको एरर आने लग नहीं, एरर नहीं, वो गाने सुन रहा था, उसके गाने बंद हो गए। उसे पता नहीं पड़ी, उसका फोन गायब हो गया। तो जैसे उसके गाने बंद हुए ना, उसने देखा कि लीड निकल गई होगी, लीड लगा दे, तो लीड निकाली, लीड आ गई, हाथ में फोन है ही नहीं। तो क्या समझ नहीं आ रहा, फिर से बता। अबे जैसे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई ना, तो भीड़ भड़के में पता कहाँ लगती है, कहाँ लग रही कहाँ नहीं लग रही, तो उसका किसी ने फोन निकाल लिया। अच्छा फोन निकाल लिया तो उसके गाने बंद हो गए। अब उसको पता नहीं लगा, तो जैसे उसके गाने बंद हुए ना, उसने देखा कि भाई मेरा फोन गायब है। उसने फटाफट से शोर मचा दिया। फिर उस एकदम से ना भीड़ में से उसका फोन गिरा नीचे, कट
अब एक बार राजीव चौक पे ना मेरे साथ भी ऐसा उसमें सीन हो गया था। तो क्या बोला, कह रहा बहन चोद है, फोन तो उसका चोरी किया करो जो गाने ना सुन रहा हो। और एक बार मेरे साथ ऐसा सीन हो गया था, तो मैंने ना ऐसी लीड लगा रखी थी। मैं तो मतलब यूजुअली अभी भी वही लीड लगाता हूँ, मैं नहीं हाँ। लगाता। तो मैंने लीड लगा रखी थी, मेरा फोन तो टाइट था, हाँ। पर क्या हुआ, वो जो लीड नहीं थी, वो हेडफोन थे, ओवर ओवर हेडफोन थे। वो खींचे, वो किसी और के साथ ही चले गए। चले गए। चले गए। और मैं रोक रहा हूँ, मैं ओए, ओए, रुक जा, ओए, रुक जा। ये वाला सीन भी था। भाई मेट्रो में यार पता है कपल्स का बहुत रहता है सीन साड़ा। वो तूने वो वीडियो देखी है, एक कपल ऐसे ऐसे एक लड़के ने कैसे हाथ रखा रखा ऐसे ऐसे लगा हुआ है, ऐसे हाथ रखा हुआ और लगा हुआ है भाई, ऐसे कर रहे हैं। और भाई सामने वाले वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाते हैं और कुछ बोलते भी नहीं है कि भैया मत करो ऐसा ऐसा। भाई और मैं viral हो तो जाते मैं हैं। जब भी मेट्रो में जाता हूँ, अब तो जाना नहीं होता खैर, मैं जब भी मेट्रो में जाता हूँ ना मैं प्रे करता हूँ कि भाई मेरे सामने कुछ ना कोई कुछ कांड हो जाए, incident कोई हो लड़ाई जाए। हो जाए, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाए। नहीं भाई उबासी ले लेके पागल हो जाते हैं मेट्रो में। कितना सुने भाई गाने गुने भी। भाई ये जो आंटियों की फाइट होती हैं ये सब, ये बड़ा मजा आता देखने में। एक वो थी जो गाली दे रही थी, आह आह मोटी। भाई वो तो भाई सीन ये था कि साला गाली दे रहे हैं भग भग के, और वो उसकी गाली सुन के ना, उसकी जब वो गाली दे रही थी ना मोटी, तो उसकी गाली सुन के ना पब्लिक हंस रही थी। ओए कौन हंस रहा है, तेरी माँ की। भाई और वो ये भी तो बोल रही थी, तेरी माँ नहीं बहन, माँ बहन की गाली बोल ले रही थी, और वो कह रही थी हाँ, और बोल और बोल हाँ, और बोल। भाई बहुत गलत सीन है मेट्रो का तो। तेरे साथ कभी कोई कोई तूने इंसिडेंट किया हो कि भैया किसी को मार के भग गया हो, ऐसा कुछ किया तूने? ऐसा ऐसा एक बार हुआ, मेट्रो में नहीं हुआ था मेरे साथ, हुआ था बस में। बस में याद है जब मेट्रो ना, मैं पहले जब मेरे पहले सरिता विहार नहीं उतरता था, पहले सबसे पहले मैं बदरपुर, जब नए नए कॉलेज जाते थे ना हम, तो बदरपुर में उतरते थे बस में, बैठ के जाते थे 37 सेक्टर तक छोड़ती थी, वहां से ऑटो ले लेते थे और जल्दी पहुंच जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, अब टिकट लेनी होती थी उसमें, तो बस में टिकट ना होती थी तो फ्लाइंग आती थी, चेक करते थे वो। आती है। तो एक बार क्या हुआ, मैं बस में चढ़ा, बहुत भीड़, मैं कंडक्टर तक पहुंचना ही वाला था कि इतने में फ्लाइंग चढ़ गई। उसने साले ने मुझे दबोच लिया। अब मैंने कहा भाई देख मेरे हाथ में पैसे हैं, मैं ले रहा था टिकट। कह रहा कब चढ़ा था तू, एक स्टेशन पहले ना, तो अभी तक टिकट क्यों नहीं ली? मैंने कहा ले तो रहा हूँ। उसको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं टिकट ले नहीं रहा, मैं फ्री में जा रहा हूँ। उसने ऐसे हाथ पकड़ा, मेरे को उतार लिया नीचे। अब वो सरिता विहार पे ही चढ़ा था। अब मैंने कहा साला एक काम करता हूँ, आज मेट्रो से जाऊंगा। मेरे मेरे पास थे 300 रुपए थे मेरे पर्स में, कुल 300 रुपए, और वो 200 रुपए मांग रहा था। मैंने कि मैं जो 20 को दे दिए 200 रुपए, तो घर कैसे जाऊंगा? फिर मैंने उस, और वो ना ऐसे हाथ पकड़े रखते हैं तुम्हारा, छोड़ते नहीं है वो, चल। और जब तक काटते नहीं है ना चालान तुम्हारा, जब तक पैसे नहीं, जब तक नहीं छोड़ते। 3-4 इकट्ठे चढ़ते हैं मतलब। और मैं था भी उस टाइम बहुत पतला, 40-50 किलो का आदमी मैं। मैंने क्या किया, मैंने उसका हाथ झटका, सामने वो था, वो ओवर ब्रिज नहीं होता जो क्रॉस करने का, मैं भगा भाई, पकड़ो 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 पकड़ो, कह रहा भाई पकड़ो। मैंने कहा अरे ऐसी एक तो गलती नहीं है, ऊपर से पकड़ो, और कह रहा 10 सीढ़ी चढ़ा होगा मेरे पीछे। फिर मैं पार हो लिया, मैं घुसा, मैंने लगाया मेट्रो कार्ड और पार मेट्रो के अंदर। करा कोई पैसे नहीं दे रहा। किस बात में पैसे मांगते, मेरे तो ये नहीं। फिर मैं क्या किया था, मैं सरिता विहार उतर के जसोला अपोलो गया, जसोला अपोलो से मैंने ऑटो ही कर लिया। मैंने कि चलो ऑटो से चलेंगे, आ जाए मिट्टी। ये हुआ था भाई हमारे साथ सीन ना। मेरे साथ भी ऐसा सीन हो रखा है। क्या हुआ क्या, मैं टिकट, अबे टिकट की बताता हूँ। मेरे पास तू ही था क्या? वो मेरा एक दोस्त था, वो है ना जैसे टिकट लेता था ना, वो अपने पास रख लेता था अपने बैग में। मैं ही हूँ वो, तो ही है उसी चीज को बता रहा हूँ मैं। अच्छा अबे वो तेरे को पूरा उसका पता नहीं है भाई। मेरे साथ ऐसा हुआ ना जब, तब मैंने वो इकट्ठी करनी शुरू करी, यूं नहीं फेंकनी शुरू करी। मैं क्या करता था भाई, देख मुश्किल से ना कम से कम फेयर जो होता है वो 15 रुपए का होता है, ठीक है, और ज्यादा नहीं 15 या 10 रुपए का होता है, ठीक है। 10 रुपए की मेरे को पर्ची खाली एक स्टेशन से, मतलब एक बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड तक की थी। इतनी सी थी, और भाई 10 रुपए देता था मैं। एक बार ऐसा हुआ बाय चांस मैं नहीं दे पाया, या फिर पता नहीं कुछ हुआ था ऐसा कि मैं इसके साथ चढ़ा था,
उसने कहा भाई अगले वाले पे उतरना है, ये हम गलत बस में, ऐसा कुछ हुआ था। तो अब हम गलत बस में चढ़ेंगे तो भाई क्यों लेंगे टिकट, अब हम उस पर उतरे, उसी पर ही वो फ्लाइंग। उन्होंने कहा टिकट दिखा, मैंने की दिखाता हूँ रुको जी। दिखाता हूँ रुको। मैं देखूं, मैंने की मेरे पे तो है नहीं, मैंने की दीदी 4-5 टिकट थी मेरे पास उस टाइम बैग में, मैंने ये देख लो, मैंने तो कोई भी नहीं, मैंने हो सकता है इधर उधर हो गई, चलो ठीक है लाओ पैसे निकाल, मैंने की ऐसे कैसे पैसे निकालो। हाँ। अब इस टाइम पे तुम कहोगे कि बेंच ऐसा करना बहुत मुश्किल है, ऐसा करना बहुत मुश्किल है, पर हमने पता क्या किया हुआ है, क्या तूने तो हाथ झटका था, मैंने तो यूं बंदा घुमा दिया था, घुमा दिया। बंदा घुमा के मैंने रैप तो टेक दिया उसमें। उस टाइम पे थोड़ा बल्कि शरीर था, मतलब ऐसा एक्टिव शरीर था, इतना ज्यादा समझ गया। मैंने रैप टेक दिया था उसमें, ओह, मतलब यूं करके, यूं अंकल था वो बुढ़ा सा, यूं करके हल्का सा यूं किया, अंकल तो बेहोश, वही बेहोशी की हालत में चला गया वो, तो एकदम हिल गया भाई, ये क्या, ये सब कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाई वो इतने अकड़ तरीके से बोलता और गंदे तरीके से बोलता भाई, और का मेरे फायदा को उठाते हैं मैंने कि भाई। भाई मेरे पे पैसे सही, सारे सही, मेरे पे टिकट भी सही, पर मैं गलत चढ़ गया, इससे बोलो रेस जिद करेगा, मैंने कि साले मार दो, मैंने तो हिला दिया, वो हिल गया, मतलब जो मेरे साथ बंदा था, बता रहा मार दो। मेरे साथ जो बंदा था वो भी भगा, मैं भी भगा, अब भागना कितनी दूर था भाई, साउथ एक्स जाना था, बस पहुंच गए। भाई यही होता है, बहुत देखे मैंने ऐसे हिट एंड रन केसेस। पर भाई मेरा इंटेंशन भाई बहुत गलत हो गया था उस टाइम पे, मेरे को भी पता, पर मारना जरूरी भी था भाई, ये तो है। पैसे नहीं दे सकते भाई यार मेट्रो में ना कई लोग आते हैं जो जिनको मारने का मन करता है शक्ल देखते ही, साढ़े तू चढ़ा क्यों है इस मेट्रो में, निकल साढ़े भग यहाँ से। ठीक है भाई। हाँ, एक जैसे बहुत नौटंकी वाले लोग होते हैं, मारने का मन करता है, एक ऐसी सिमिलर स्टेज है आंटियाँ जो होती हैं, जो लेडीज ओनली वाली सीट पे बैठती हैं। भाई उनका तो कलेश ही अलग है जिंदगी में, मैं सही बात बताऊं, मतलब लेडीज सीट उन्होंने ये समझ ली है उनके बाप की जागीर है, पहली जन्म बात सिद्ध तो अधिकार है उनका। ठीक है। अब मैंने एक और वीडियो देखी थी ऐसी, मैं भाई बहुत वीडियो देख रहा था अभी 2-3 दिन में ना मेट्रो से रिलेटेड, तो बहुत मजा आता है, तुम देखोगे ना भाई पागल हो जाओगे, तुम्हारा दिन निकल जाएगा, वीडियो नहीं खत्म नहीं होगा, खत्म पूरा होती भाई। पूरा बल्क में वो है। नहीं होती तो खत्म। अंकल बैठे हुए थे बेचारे थके हारे, तो बुढ़े अंकल थे, आई एक यंग सी लड़की आई, उन्होंने उठा दिया, कहते उठो उठो चलो निकलो यहाँ से, लेडीज की सीट है ये वो है। तो जो उसके बगल में जो लेडीज बैठी थी ना, उसने उसको झाड़ दिया लेडीज, क्योंकि तेरे को तमीज नहीं है बोलने की ये वो। तो वो कहती अरे मैं तो लोन लेने जा रही हूँ, मेरे को वैसे ही दिमाग खराब है, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो ये वो। अरे भाई तू कुछ भी करने जा रही हो, तू मतलब किसी उससे तो अच्छा बिहेव कर। तो अंकल भी चढ़ गए, अरे ऐसा कोई थोड़ी बोलता है, हम इतने बूढ़े हैं, हम मैं ऐसे बोल रहे हो। अंकल उसी के बगल में बैठ गए और उसी को ऐसे इधर से आंटी समझा रही है, उधर से अंकल समझा रहे, कह रही अच्छा मुझे परेशान मत करो, मैं लोन लेने जा रही हूँ, मुझे वहां पे भी बहुत काम करना है, चुप रहो। फिर वो शांत हो गई। ये सीन है भैया। काफी चीजें मैंने भी देखी हुई हैं, जैसे तू जाएगा ना यार, लेडीज में भी लड़ाई हो जाती है, एक बार मेरे साथ भी हो गया था, मेरे सामने सामने की बात थी, एक यार मतलब कि एक यंग सी लड़की थी, वो बैठी हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एक लेडी आती है जो थोड़ी एजेड होती है, और भाई उसे साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी बैठने मतलब कि उसकी खड़े होने की आदत नहीं है, डिसेबल नहीं थी, बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं खड़ी हो पाएगी। तो उसके मुंह पे क्या कह रही है कि आप घर से ही क्यों निकलते हो। अच्छा जी, लड़की। हाँ, आप घर से ही क्यों निकलते हो जब आपसे ट्रैवल नहीं होता। ऐसे तो मेरे साथ भी होता है, मैं भी काफी बार एक्टिंग करता हूँ सीट मिल जाए। वो तो चल ठीक है भाई, करते हैं, मेट्रो में जाना नहीं होता, बहुत पहले होता था भाई, ये बहुत बहुत नौटंकी करी है मैंने मेट्रो। इतने लोगों को उठाया है ना, पता है। एक बार ही बता दो सीट का क्या हुआ सीन। एक बार ही ना, जैसे 2 सीट खाली हुई तो छावड़ा और मैं खड़े थे, उस टाइम मेट्रो बन चुकी थी ये पिंक लाइन, फिर हम सीधा मेट्रो से ही जाते थे कॉलेज। तो ऐसे ना बीच जैसे 8 सीट होती है ना, तो बीच की 2 सीट खाली हो गई, उसके सामने ही, उसके बिल्कुल जैसे 2 लोग उठे ना, उसके सामने ही एक अंकल खड़े थे बैठने के लिए बहुत देर से। अरे यार मेरे साथ हुआ वो सीन, चावड़ा नहीं था तू था तो भाई क्या तो क्या हुआ, मैंने बोला चल 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 सीट खाली हो रही है, इतनी देर में अंकल बैठने लगे, मैं आया स्लाइड करते हुए और बैठ गया अंकल मेरी गोदी में बैठ। और उसका इतना गंदा मुंह बना था,
कि ये कहाँ से आ गए, बड़बड़ाया भी था वो, मेरे को अच्छे से याद। कह रहा ये कहाँ से आ गए एकदम से। और भाई हम इतना हंसे थे उस टाइम, हंसी नहीं रुकी भाई, हंसे मुंह नीचे करके हंसे जा। वो इतना किलप रहा था अंदर ही अंदर से, ये क्यों कर रही है मेरे साथ इतना गंदा। उस दिन पब्लिक देख रही, पब्लिक हंस रही। हाँ पब्लिक हंस रही थी भाई। और भाई वो पिंक लाइन की बात नहीं है, वो वायलेट लाइन की बात है। वॉयलेट लाइन की बात है, वो तो बता रहा हूँ। और भाई एक बार क्या हुआ, जैसे तू बता रहा है ना, तो देखो मैं आपको ना एक टेक्निक बताता हूँ, तुम सबको बताता हूँ। मेट्रो में अगर सीट चाहिए तो जो दो पोल्स खड़े रहते हैं ना, उनके बीच में जाके खड़े हो जाओ, हाँ आपको पक्का गारंटी कोई ना सीट मिल कोई, जाएगी। हाँ ये तो है। पक्का। और ऐसे ऐसे तरफ खड़े हो ना, यहाँ पे आपको पता लगे कि सारी सीट्स दिखाई दे रही हूँ, सीट मिल जाएगी गारंटीड। अब तो भाई मैं वहीं अगर जाता भी हूँ ना तो साइड में ही खड़ा हो जाता हूँ, मतलब जो दरवाजा खुलते ही साइड में, अपना बैठता ही नहीं मैं तो। अब भाई मेरे को ना इनसे जेलसी है कि मतलब ये लेडीज सीट पे इतने ज्यादा हक अदा कर लेती हैं, ये छोटी छोटी हाँ, लड़कियां मतलब भी। लेडीज कोच तो- भी है, हाँ, लेडीज सीट भी ये है, सब सब चाहिए ना। चल ठीक है यार, लेडीज का होता है ठीक है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, बट वो इतना इतना भी तो केजरीवाल नहीं ने होना, ज्यादा- धौंस तो नहीं जमानी चाहिए ना हाँ, उस चीज की धौंस कि नहीं भाई जमानी हमारे चाहिए। बाप की मेट्रो थोड़ी है। अब क्या हुआ कि भाई मैं वहां जाके खड़ा हो गया, वहां पे एक लड़की भी खड़ी हुई थी, एक सीट खाली में बैठ गया। बैठने जा रही वो रुक गई, वो अंदर अंदर भाई वो किलप गई। नहीं पहले हुआ क्या, हम दोनों एक साथ चढ़े हाँ, मूलचंद पे, तो वो मैं उस लड़की को देख रहा, वो लड़की मेरे को देख रही, मैंने मुंह नीचे कर लिया। फिर उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने देखा वो मेरे को देख रही थी और उसने इतना गंदा सा एक्सप्रेशन दिया, मैं तेरी मतलब मुझसे कुछ बोल भी नहीं सकता था। अब मेरे को उससे लेना बदला मतलब इन द सेंस के मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कर दिया। अब भाई वो सीट खाली हुई, उस सीट के पीछे हम दोनों ही थे, हाँ, मैं जाके बैठ गया अच्छा हम थे, ना, मैं अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। अब और उसकी लड़की भी किस्मत इतनी खराब, मेरे साथ वाली सीट खाली हुई, उधर ही आके बैठ गई। अब भाई मैं फोन चला रहा हूँ, फोन मेरे को चलाते हुए देख रही हूँ भाई। अब ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है जब मेरे फोन में कोई देख रहा हूँ ऐसे मैं और एक भाई बारी मैं पता यूं है- चला रहा हूँ और वो बंदा मेरे फोन में घुसा हुआ। ऐसे घुसा हुआ है। छोड़ भाई, उसका आ गया मेरे से पहले स्टेशन, मैंने अपना बैग उतारा, मैंने रखा बैग, मैं गया बाहर, मैंने कहा, "ओ बहन की-" मैंने फुल गाली दी, वो कह रही क्या कहा तूने, क्या कहा। फिर ऐसे वाले टी 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 ओ भाई आराम मैंने कहा, "ये!" और फिर जब यूं हुआ ना, मैं बीच में वो दरवाजा बंद हुआ, मैंने कहा ये भाई एपिक मोमेंट था मेरी लाइफ का। ये मैंने कहा, भाई गाली स्वाद आ गया। भाई। गाली क्या, किसी को पता लगा हो, हाँ, ये भी है। मेरा उससे कलेश एक हो बारी गया क्या हो। हुआ था, छाबड़ा में हम रोज जाते थे सुबह 9 बजे, वो 8 बजे निकल जाता था, मैं जाता था, मेरी 9 बजे क्लास होती थी, मैं 9 बजे घर से निकल, मतलब 9 बजे की मेट्रो पकड़ता था 10 बजे पहुंचता था कॉलेज, ठीक है। वेरी गुड। और मेरे को हर बार अटेंडेंस मिल जाती थी पहले पीरियड की, कि वो बोलते थे साले हरामी है, एक तो लेट आता और अटेंडेंस और ले लेता है। तो क्या हुआ कि ना छाबड़ा और मैं एक दिन लेट गए दोनों, उसकी लेट क्लास थी, मेरी भी लेट क्लास थी। तो हम जा रहे, तो एक वो जैसे अपने गाने सुन रहा था, ठीक है, ऐसे पीछे मतलब आराम कर रहा था, तो आंख बंद करके, मेरे साथ में एक लौंडा बैठा, मतलब हम वो कोने की सीट, मैं बीच में छाबड़ा इधर। तो वो मैं फ़ोन चला रहा है ऐसे, मैं बात कर रहा था व्हाट्सएप पे, वो पढ़े जा रहा चैट। मैं कहा बहन जो करूँ तो करूँ क्या, ऐसे भी नहीं कर सकता, ऐसे भी देख रहा था साला, ऐसे भी नहीं कर सकता क्योंकि कोने बैठा सब दिखेगा उसे। मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले गाली लिखता हूँ, क्या पता ही पढ़ ले। मैंने कहा ये साला हराम ज्यादा मेरे को देख रहा है उसे मेरी भी पता नहीं लगी। मैंने क्या किया, मैंने कैमरा खोल दिया, मैंने कैमरा खोलते हुए उसकी तरफ दिखा दिया, नहीं घुसेगा क्या एक नंबर। और ऐसे के साथ ऐसे ही होना चाहिए भाई वो बेचारा ऐसे फिर तो ऐसे ही देखता रहा उसने देखा ही नहीं मेरी तरफ फिर भाई। भाई साहब भाई कोई सॉरी यार, मैं तेरे फोन में नहीं देख रहा था, मैंने कहा सब पता है मुझे कहाँ देख रहा कहाँ नहीं देख रहा। भाई वैसे हो जाता ना ये इनसिक्योरिटी, भाई ऐसे लोगों को झाड़ने में ना बहुत मजा आता है। बेगम बजा दो किसी में। भाई उस टाइम जब मैंने उस लड़की के साथ किया ना, मेरे को बहुत ऐसा लगा आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। साले गांड भाई वो निकल के जब गई और जब मैंने उसे गाली होगी, उन्होंने पीछे मुड़ के क्या, मैंने कि ये दरवाजे यूं बंद है, मैंने कि ये
और उसने देखा भाई, मजा आ गया। अरे भाई मेट्रो के सीन तो भाई बहुत गलत होते हैं भाई। आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा, आपके साथ भी बहुत सीन हुए होंगे मेट्रो में, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, फरीदाबाद में रहते हो तो। हाँ, क्योंकि कहीं पे भी रहते हो, हाँ, पर कमेंट मतलब दिल्ली करके NCR बताना में। भाई यार कैसी लगी वीडियो, और हमारी और वीडियो भी चेकआउट करो यार, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय कमेंट गाइस, सब करना, अगली बार मिलेंगे। प्यार दिखाओ थोड़ा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।